नमस्कार दोस्तों। और किया हो मौज मौनी। देखो आज का अपना जो टॉपिक है वो देखो बहुत ही जोर को टॉपिक है टेंस। अच्छा टेंस के मायने आपने किसमें जान रहे हो? तीन तो आपने हो गया। आज आपने नंबर 4। अच्छा काय नाम है वो देख लिया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस में देखो काई है कोई भी काम है वो शुरू तो पहली है हाल भी चाल रही। शुरू तो पहली और वर्तमान में जारी वो काम इस टेंस में दर्शाए जाते हैं। ठीक है जी। मान लो कोई मकाना को काम चालतो है 2-3 महीना से चाल रही थी। कोई मार्च से चाल रहा था काम है मार्च ये काम है ये मार्च से चल रहा है। इसका मतलब मार्च में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो इस टेंस में आते हैं। सब आज हम पहले देख लिया हमें पहचान देख लेंगे। पहचान पहचान का माने की उसी हिंदी वाक्य के अंत में देखो हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है से रही है और से रहे से रहे यानी से रहे हैं। देखो बोलने से ही पता चलता है भाई। जैसे हम 3 महीने से ये काम कर रहे हैं वह 2 दिन से ये काम कर रही है। तो इस प्रकार का यानी काम जो है वो शुरू तो पहले हुआ है और अभी भी जारी है। शुरू किया तो 1 दिन 2 दिन महीना साल हो लेकिन हाल फिलहाल कौन सी काम बनोर चाल रही है। देखो दूसरा नंबर पर देख लिया मैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ने किया गया है सहायक क्रिया किसी है हैज बीन और हैव बीन वो को वही तरीका है सिंगुलर यानी एस देख लियो मैं यानी हैज और हैव का जो प्रयोग था ना सेम वो का वही है। ये तो सेम है दोनों इक्वल है। आपको ये देखना है हैज और हैव का एस इसमें इसका मतलब सिंगुलर इसमें नहीं है प्लूरल। या इसमें वर्ड देखो इसमें 3 है 3 4 7 और 4 4 8 इसका मतलब 7 इसमें कम है ये सिंगुलर होगा इसमें ज्यादा है ये प्लूरल होगा। क्या भी याद रख लीजिए ये सिंगुलर ये हो गया आपका सिंगुलर नाउन एक वचन है और ये हो गया आपका प्लूरल नाउन यानी बहुवचन। ठीक है फिर देखो एक मायने चाल सी आपने ओ वर्ब देख लिया। वर्ब जैसे के मायने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो कॉन्टिन्यूअस ये कॉन्टिन्यूअस याद रखना आप लाइन पर के। देखो ये कॉन्टिन्यूअस जो है ना ये कॉन्टिन्यूअस चाहे किसी भी टेंस का हो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जहां आ जाता है वहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा याद रखना। ठीक है ये हो गया। फिर देखो इसमें एक चीज और आती है वो क्या है सिंस और फॉर यानी एडवर्ब। देखो उन टेंसों में हमने एडवर्ब बाद में देखी थी बाद में देखी कि मामा पहले देख लिया। एडवर्ब क्या है इसकी सिंस एज फॉर। अच्छा सिंस और फॉर को प्रयोग देख लिया। ये तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय निश्चित समय निश्चित समय वो कंटिन्यू तो बनी है वीडियो में फोन कट रहे हो कोई बात नहीं।
और ओ है हमको फॉर और आसी अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ओ है हमको यानी समयावधि, समयावधि यानी इसमें तो समय निश्चित होगा पर इसमें समय की अवधि होगी भाई 5 दिन है, 10 दिन है, 2 साल है, 5 साल है ना। और इसमें फिक्स टाइम होगा जैसे 1 बजे 2 बजे है ना। अब देखो तो आगे चला स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर को देखो लंबो चौड़ो को आप अलग अलग देखना, चाहे अलग अलग देख सकते, ठीक है। सब में देख लें अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर देखा ना। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। माओ बने ये काम का नीचे लिख लिया, ये थोड़ा शॉर्ट कर लिखा तो ठीक है। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट यदि दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम यानी जो भी आपको टाइम दिया हुआ है 1 बजे 2 बजे 2 घंटे 5 दिन 10 दिन, ठीक है। वो सेंटेंस कैसे बनेगा? सीता 2 बजे से खाना पका रही है। अब देखो काम है वो 2 बजे शुरू हो गया है, हाल भी चाल रही 4 बजे लग कब मतलब काम शुरू कर ली है, अभी भी चाल रही है। तो यानी ये बन जाएगा आपका, देखो सब्जेक्ट आए वो सीता, हेल्पिंग वर्ब सीता एक भी है, हैज बीन लगाओ क्योंकि सिंगुलर है और वर्ब एज देखो नहीं है। हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करिए? पकाना कुक, उसमें आईएनजी ये लो। अब ऑब्जेक्ट में क्या है? फूड है, कुकिंग फूड आ गया ये लो। अब सिंस आप बोल रहे हैं तो सिंस फॉर इज डिपेंड है 2 बजे निश्चित समय, टाइम फिक्स है तो आएगा सिंस 2 o'clock ये लो बन गया सिंस 2 o'clock। दूसरा सेंटेंस देखिए, रमेश 2 दिन से सो रहा। देखो इस प्रकार के वाक्य, देखो इसमें 2 दिन है, पता नहीं कौन से 2 दिन है। 2 बजे तो जैसे फिक्स था भाई, मम्मी जैसे खाना खाया 2 दिन फिक्स नहीं है कौन से 2 दिन है। इसका मतलब ये समय अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है। ये बनेगा आपका रमेश हैज बीन स्लीपिंग ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सिंस फॉर में से देखो 2 दिन है, पता नहीं कौन से 2 दिन है। फॉर 2 days और 2 days, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ती है इसकी अफर्मेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, नेगेटिव वो दीजिए, ये सेंटेंस हम नेगेटिव में देखेंगे। देखो नेगेटिव सेंटेंस शॉर्ट लिख देते हैं। नेगेटिव में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टी का मतलब टाइम, ठीक है। देखो ये अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपसे सोचो कि हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिया, बीन भी लिख दिया। देखो मैंने बताया था नेगेटिव में क्या होता है, ये नोट जो ये तीसरे नंबर पे आता है। अब ये हैज बीन हैव बीन 2 है
तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो तीसरे नंबर पे नोट डाल दो, ये होंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? देखो इसी का बना लेते हैं। सीता 2 बजे से खाना नहीं बन पका रही है, ये देखो सीता 2 बजे से खाना नहीं पका रही है। उसमें तो था भाई 2 बजे से पका रही है, और इसमें नहीं पका रही है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, ये तो अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव में बन जाएगा आपका सीता है, तीसरे नंबर पे आपका नॉट, चौथे नंबर पे बीन, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना कुक, ये आईएनजी कुकिंग, ऑब्जेक्ट है फूड, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, लो बन गया। कहां लिखे थे? इसी प्रकार से रमेश वाले का बनाएंगे, ये बन जाएगा रमेश हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। देखो रमेश हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। आइए काई दिक्कत है? एकदम इजी की करो, तीसरे नंबर पर नोट डालना। अफर्मेटिव से नेगेटिव बना को सरो काम है, बस तीसरे नंबर पर नोट डाल दो, बाकी हेजियां बुझियां छाप दो। ठीक है, अब देखो 2 सेंटेंस और बचे डायलॉग की बात करें। बहुत इजी टॉपिक है, सबसे बढ़िया। वन कोई लफड़ो को नहीं, कॉन्फिडेंस की जगह बात आ जाए, आराम मान के निचोर आई है ठोको, कोई भी कपड़ों को नहीं, ध्यान एक ही बात कर रहा हूं मैं। सिंस 4 को बस सिंस 4 जब यानी बाको थोड़ा सा यूज को ध्यान रखना, बाकी वर्ग में कोई दिक्कत कोई। आगे देखो इंट्रोगेटिव में अपन क्यों कौन करना? इंट्रोगेटिव होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, बाकी इनका वहां पर लिखियो बनी कोई बात नहीं। प्रश्नवाचक वाक्य, अच्छा प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जैसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है और एक मायने के सिस्टम है। प्रश्नवाचक वाक्य मायने सौ के लिए हेल्पिंग वर्ब बस, यानी कोई स्ट्रक्चर देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, यानी हेल्पिंग वर्ब 2 टुकड़ा होनी बामा सो हमेशा जब हेल्पिंग वर्ब कठिन आवेनी तो एक टुकड़ो आवे, एक टुकड़ो पढ़े ही आवे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑर्डर देखो सेंटेंस है दिया, क्या सीता सुबह से गाना गा रही है। अब देखो सुबह है फिक्स है ना, तो ये बन जाएगा आपका हैज सीता बीन सिंग, और ये आईएनजी सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया सिंस मॉर्निंग, ये टाइम, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं। एक और देख लो, हैव को देख लो, हैव दे बीन फाइटिंग का मतलब होता है झगड़ना, यानी एक दूसरे से झगड़ने की बात है भाई। क्या वे 2 घंटे से एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। हैव दे बीन फाइटिंग टू ईच अदर फॉर, क्योंकि 2 घंटे, अब 2 घंटे पता नहीं कौन से 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर,
टुवर्ड्स, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ध्यान बना कर मिल जाओ। ठीक है, अब देख लिया हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की कौन करना वो स्ट्रक्चर है वो तीसरे नंबर पर नोट डाल दो या कहीं छाप दो। देखो पहले तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो बाय हेल्पिंग वर्ब बॉय सब्जेक्ट, तीसरा नंबर पर नोट बॉय बीन, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बॉय था बॉय एनजी, बो को बॉय ऑब्जेक्ट ओ सिंस और फॉर, वो लास्ट में था को टाइम। टाइम देखो जोर को नहीं, हाँ कई कई चीजें का इंग्लिश में जोर की हुए आज चीजें बनाओ टाइम जरूर लागे पर पत समझ में आवे नहीं जब महसूस हो गया। देखो गोपाल, सॉरी क्या से शुरू होने वाले नहीं है, क्या गोपाल, क्या गोपाल 2 बजे से नहीं नाच रहा। मान लो वो डांसर को नाम है गोपाल, वो तो जो नाच रहे वो जना पकाने से हैज गोपाल, हैज गोपाल, हैज गोपाल नॉट बीन डांसिंग, नॉट बीन डांसिंग कितनी बजे उसमें 2 बजे, 2 बजे फिक्स टाइम है यानी 2 o'clock। ठीक, दूसरा सेंटेंस देख लिया। क्या लिखा 3 दिन से नहीं पढ़ रही है। देखो हैज लिखा, हैज लिखा, नोट बीन पढ़ना रीड होता है और जो रीडिंग। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लागो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में के दियो है किताब कॉपी जो दियो को नहीं दियो तो छोड़ दो। आगे चलो सिंस फॉर कितना दिन है 3 दिन है, फिक्स नहीं पता नहीं कौन से दिन। 4 3 टीएच आर डब्ल्यू लिखो तो किया लिख लो या 3 लिखो तो किया नहीं 3 डेज। ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, कोई समस्या? अब देखो सिंस और फॉर कौन कौन सी जगह लगे, किसा पॉइंट ऑफ टाइम है और किसा पीरियड ऑफ टाइम होगा माने बता दे, नोट कर लो बस। ये आधार पर सेंटेंस में बड़ा सब सारा बन जैसे। अब देखो आगे ये दो बार का बारा कमाए कितने कितने सिंस लागे और घटे घटे आपने फोर लागे, बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, माने एक बार दो ही है। देखो की प्रकार से इन चीजों को हम प्रयोग कर। देखो सिंस आ देखे सिंस SINC, ठीक है। हाँ, सिंस के लिए बताओ पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय कौन कौन सा वर्ड आएगा, जैसे एक तो बजे यानी ओक्लॉक, ओक्लॉक, ओक्लॉक कितना है बताना, 1 2 3 4 12 तक करती भी बजे की बात है सिंस लागू। डेज नेम, डेज नेम संडे अपना संडे, मंडे, सैटरडे तक मायो को नहीं रहे ले बैठे माजे से। पूरा आएगा 7 ईयर में YEAR ईयर्स नेम, इन्हें लिखे ईयर्स नेम,
या नेम ऑफ द ईयर, एक ही बात, साल को नाम किया 2015, 2016, 2018, आज यहाँ पे 2020 है, को नाम को दिया 2020 और 21 भी पान लाग रही है। हाँ, और देखो पॉइंट ऑफ टाइम से हमें यहाँ का इवनिंग है और मॉर्निंग है और जी हाँ टडे है, चीजें हमें अभी तो निश्चित है भाई, आज की सुबह की जैसे दिस इवनिंग है, दिस मॉर्निंग है, टडे है, आज, इसका मतलब फिक्स ही तो है आज, तो है कि नहीं। तो इस प्रकार की ये चीजें हुई, आंसू पहले तो लागत हमको सिंस, ठीक है। अब फोर हटेगा वो देखो, और सिंस वो फोर ले लो, फोर का प्रयोग देखो खटे खटे हो गए, फोर आ गया है आवर्स, आवर्स का मतलब घंटे, जी 5 घंटा, 10 घंटा, 17 घंटा, 24 घंटा, कितना घंटा हो गया है। मंथ्स, मंथ्स यानी महीने, 2 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना है, 24 महीना, 36 महीना, कितना भी महीना होना चाहिए, महीने का नाम नहीं, महीना ही होना चाहिए काउंटिंग में। ईयर्स, वो ईयर 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल जो लिख दिया। है महीना, है घंटा, ठीक है, याद आने से इस प्रकार को टाइम पीरियड है भाई। चीजें हम फिक्स है, हम फिक्स कोई 5 घंटा, 10 घंटा, 17 घंटा, 24 घंटा, महीना कमाए 2 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 12 महीना, साल कमाए ने 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जो इस प्रकार की चीजें हैं। निश्चित को नहीं, निश्चित को नहीं ना, अंक माने आपने लगा जैसे फोर है आपने निश्चित, अंक माने लगा जैसे सिंस, कोई दिक्कत। इस प्रकार से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट, ठीक है। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दो, और कोई चीज समझ में नहीं आवे तो जरूर पूछिए, ठीक है ना। पूरा पूरा सहयोग किया जाएगा आपका, है, ठीक है।